डार्क साइड फिर से जन्म ले चुका है और अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीसी यूनिवर्स के हीरोज लॉर्ड ऑफ एंटी लाइफ के खिलाफ आखिरी बचाव के रूप में खड़े हैं एक चैंपियंस टूर्नामेंट जो उन हीरोज को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस खेल में शामिल हर एक ताकत हासिल करने के लिए लड़ता है ताकि डार्क साइड को रोका जा सके या फिर कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ताकतवर हीरोज इस खेल को आसानी से जीत सकते हैं, पर आज ये बैटल ग्राउंड बदलने वाला है। DCKO का सेकंड इशू। कहानी के राइटर हैं स्कॉट स्नाइडर और आर्टिस्ट हैं ज़ावी फर्नांडिस। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है डार्क साइड के इन्वेजन के पहले का एक इंसिडेंट जहां पर ब्रूस और डायना, क्लार्क और लुइस के अपार्टमेंट में हैं। वो चारों एक बोर्ड गेम खेलते हुए अपने पर्सनल चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हें वो ड्रेस याद है जिसे मैंने ग्लैडिएटर पिट में पहना था? मंगोल्स ने हमारे लिए उस बैटल गियर को चूज किया, याद है? हाँ। तुम्हें लगता है मुझे उतना एक्सपोज्ड रहना पसंद है? लुइस कहती है तुम्हें पसंद था क्लार्क। डायना कहती है हाँ, पर ब्रूस को अपना मसल दिखाना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें उस जॉट क्लॉथ में देखा है जहाँ पर तुम अपना स्कार्स दिखाते हुए शो ऑफ कर रहे थे। क्लार्क कहता है अरे नहीं, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था, ये मसल्स तो मुझे विरासत में मिली है। वैसे ब्रूस, तुमने कहा था कि हमें कुछ नॉन केप ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। ब्रूस कहता है हाँ, अब तो आदत बन चुकी है, पर यकीन मानो अगर फाइट के टाइम पर वो केप एक बेहतरीन हथियार की तरह काम करता है। डायना कहती है क्या तुम अपने ड्रेसेस के बारे में बात करना बंद करोगे? क्लार्क कहता है ठीक है, तो मुझे बताओ डायना, अगर तुम वंडर वुमन नहीं होती तो तुम क्या करना पसंद करती? ब्रूस कहता है एक टूर गाइड। क्या? हाँ, तुम नेशनल पार्क के लिए काम करती। हाँ, तुम्हें तो हिस्टोरिक साइट्स पसंद है और तुम खूबसूरत भी हो। क्लार्क कहता है हाँ, तुम सही हो ब्रूस, पर तुम बताओ अगर तुम बैटमैन नहीं होते तो? डायना कहती है तुम होते एक डॉक्टर, एक बैड डॉक्टर। पर क्लार्क, अगर तुम सुपरमैन नहीं होते तो? ब्रूस कहता है तो क्लार्क प्रेसिडेंट होता। क्लार्क कहता है ओ कम ऑन, तुम सीरियस नहीं हो सकते। पर मैं सीरियस हूँ। क्लार्क कहता है अगर मैं सुपरमैन या रिपोर्टर नहीं होता तो मैं होता, मुझे नहीं पता, पर तुम गलत हो ब्रूस, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं कभी भी एक लीडर नहीं बन सकता। प्रेजेंट टाइम हम लोगों को दिखाया जाता है एक वेस्टलैंड जहाँ पर कई सारे एल्डर गॉड्स के स्केलेटन्स बिखरे हुए हैं। अपोकलिप्स का हार्ट उन चैंपियंस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एक दूसरा राउंड शुरू होता है। इस रल्म को बनाने में 11 बिलियन साल लगे, लेकिन इसे एक छोटे से व्हाइट होल के अंदर तराशा गया था जहाँ समय एक पल की तरह बीतता है। एक झटके में ये बनकर तैयार होता है, इसका इतिहास और सब कुछ। लेकिन चैंपियंस के लिए राउंड्स के बीच लगभग कोई वक्त नहीं बीतता। 32 लोग पहले ही गॉन्टलेट से गुजरे। उन्हें ना रेस्ट मिला, ना रुकने का वक्त, ना सोचने का, क्योंकि चैंपियंस के लिए लड़ाई ही सब कुछ है, जैसा होना चाहिए। आप सबका स्वागत है एल्डर गॉड्स की ग्रेवयार्ड में। ये है आपका दूसरा चैलेंज। इसमें लोबो कहता है ओहो, आखिरकार ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाला है। वो आवाज अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। मैं हूँ प्रकल्प का दिल, तुम्हारा गेम मास्टर। मैं किंग ओमेगा बन चुका हूँ, अपने यूनिवर्स का सबसे गहरा अंधेरा हिस्सा जो अपने जैसों से पावर्स कलेक्ट करता है, प्राइमोरियल बीइंग से और गॉड से। इस जगह के लिए तुम सब एक हो, पर तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा, अपने दोस्तों के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ। पहला लेवल एक रेस था, पर इस दूसरे लेवल में तुम्हें इन आइटम्स को कलेक्ट करना होगा। 32 लोगों के लिए 16 आइटम्स, जिन्हें ये मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल के लिए जा सकते हैं और बाकी लोग राख बन जाएंगे। ऐसे में वो आइटम्स दिखाए जाते हैं। ब्लू बीटल का स्कैरब, गॉड किलर सोड, वर्ल्ड लॉक, एटम्स बेल्ट, मदर बॉक्स, साइको पायरेट का मेडुसा मास्क, थॉर का हैमर, बेन का वेनम, स्पीड फोर्स का रिंग, पावर रिंग, जीनी पेन, हॉरस का क्लॉ, सोल टेकर सोड, लैसो ऑफ ट्रूथ, कॉस्मिक रॉड और एक मिस्ट्री आइटम। तो खेल शुरू करो। सभी चैंपियंस अलग अलग आइटम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर सुपरमैन का टारगेट एक इंसान के ऊपर फिक्स्ड है, लेक्स लूथर। वो किसी भी हालत में लेक्स को जीतने नहीं दे सकता। वो लेक्स को पकड़ने के लिए अपने सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है, सीधा अटैक मोड में।
वो अपने हीट विजन से सुपर विलन्स की तरफ अटैक करता है ताकि वो दूसरे सुपर हीरो से आगे ना निकल पाए। ऐसे में सुपरमैन लेक्स के पैरों को पकड़ लेता है और फिर उसे घुमाते हुए दूर फेंकता है। वो एक गॉड स्कल के ऊपर जा लगता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पास ही में वंडर वुमन और एट्रिगन एटम के बेल के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में वो डीमन अपने चेहरे से हेलफायर छोड़ता है जिसे डायना अपने शील्ड से ब्लॉक तो करती है पर वो पीछे हटने लगती है। वो बेल्ट मेरा है, ये डीमन तुझे फाड़ कर रख देगा। तू अच्छा लड़ती है प्रिंसेस, पर एट्रिगन से तेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एट्रिगन अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही डायना उसके चेहरे पर एक जोरदार किक करती है। नरक में जा राक्षस। एट्रिगन गिर जाता है। डायना उसके करीब आती है। वो झुककर उससे कहती है, तेरे जैसों को मैं हर रोज अपने पैरों से दबाकर मारती हूँ। वो अभी एटम के बेल को ढूंढने लगती है। ऐसे में अचानक एक बड़ी सी परछाई उसके ऊपर गिरती है। डायना पीछे मुड़ती है और देखती है जाइगेंटा उसके सामने खड़ी है। वो कहती है, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो डायना? इस बैटलफील्ड का सिर्फ एक ही जायंट हो सकता है। ऐसे में अचानक एक और बड़ी सी परछाई जाइगेंटा के ऊपर गिरती है। क्या तुम खुद को जाइगेंटिक समझती हो? जाइगेंटा पीछे मुड़ती है और देखती है एक मैसिव जोकर उन दोनों को देखकर हंस रहा है। जोकर, तुम ये क्या कर रहे हो? हम दोनों एक ही साइड में हैं। जाइगेंटा की बातों को सुनकर जोकर हंसता है। सच में? और फिर वो जाइगेंटा को अपने पैरों से कुचल देता है। वो मैसिव जोकर पीछे मुड़ता है और चैंपियंस के एक दूसरी ग्रुप को वो खा लेता है। इस दौरान गॉड किलिंग सोड के करीब प्लास्टिक मैन और मेटामॉर्फो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर अचानक जे गैरिक का फ्लैश उनके करीब से गुजरता है और सोड को उठा लेता है। वहीं गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न ने फ्लैश के रिंग को ढूंढ लिया है। वो उसे उठाने के लिए उसके करीब जाता है। ये तो आसान था। ऐसे में एक हथौड़ा आकर उसके सर पर लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उस रिंग को हार्ली क्विन हासिल करती है। मुझे ये पसंद है। लालच बुरी बात है, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक रिंग है। वो उस रिंग को पहनती है और चारों तरफ स्पीड फोर्स चमकने लगता है। वहीं सुपरमैन अभी भी लेक्स लूथर से फाइट कर रहा है। सुपरमैन के एक पंच से लेक्स जमीन पर गिर जाता है। लेक्स उठते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि हमें ये मोमेंट मिला सुपरमैन। मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। सुपरमैन कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेक्स कहता है, हाँ मुझे पता है, पर क्या तुम्हें पता है ये वक्त एक क्रिप्टोनियन एंथुसियस्ट के लिए कितना बेहतर है? देखो, जब तुमने हमें फैंटम जोन में डाला मुझे लगा मैं बस एक चेहरा बनकर रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है वो एक सुपरमार्केट टाइप का जगह है। वहाँ पे सब कुछ मिलता है। मेरे लिए वो कोई कैद नहीं था। मैं उस फैंटम जोन में तैरते हुए सोच रहा था क्यों ना अपने कलेक्शन को बढ़ाया जाए। सुपरमैन लेक्स के करीब जाकर उसे उठाता है। अपनी बकवास बंद करो। वो उसे पंच करने ही वाला होता है कि तभी लेक्स का चेस्ट आर्मर खुलता है और उसके अंदर से निकलते हैं अलग अलग क्रिप्टोनाइट्स। तुम्हें पता है इन्हें कलेक्ट करने में मुझे कितना टाइम लगा? सुपरमैन की इस हालत को देखकर लेक्स हंसता है। वहीं सुपरमैन पीछे हटता है क्योंकि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन के लिए जहर है। लेक्स कहता है, मुझे फैंटम जोन भेजने के लिए तुम्हें शुक्रिया सुपरमैन। ये कहकर लेक्स सुपरमैन को एक जोरदार पंच करता है जिससे सुपरमैन कई सारे माउंटेन्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। सुपरमैन का हालत खराब है, पर लेक्स उड़ते हुए सुपरमैन के करीब पहुंचता है और फिर उसकी छाती पर अपने पैरों को रखता है जिससे जमीन धंस जाती है। तो ये है मेरा एहसास सुपरमैन। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुम बस अच्छे होने का ढोंग करते हो। तुम इंसानियत को अपनी गलतियों से सीखने से रोक देते हो। सुपरमैन लेक्स को पीछे ढकेलता है ताकि वो उठकर खड़ा हो सके, पर लेक्स उस आर्मर के अंदर से अपने नए हथियार को निकालता है। फैंटम जोन के एनर्जी से बना हुआ एक ब्लेड जिसे घुमाकर वो सुपरमैन के हाथ को काट देता है। सुपरमैन का हालत बहुत खराब है। लेक्स उसके सामने है। जब मैं यहाँ अपोकलिप्स के दिल में आया मुझे एक विजन मिला कि अगर मैं जीत जाऊं तो ये यूनिवर्स कैसा हो सकता है। सब कुछ मेरे हिसाब से दोबारा बना हुआ। मुझे लगता है मैंने ये सब के लिए किया, पर तुम्हारा विजन क्या था सुपरमैन? बताओ मुझे, तुमने क्या देखा? एक बेहतर रियलिटी? काफी बेहतर? कोई करप्ट गवर्नमेंट नहीं?
एक कल्चरल और एक टेक्नोलॉजिकल पैराडाइज। मैं सही हूं ना? लेकिन मुझे गेस करने दो, तुम्हारा रिस्पॉन्स उस विजन को रिजेक्ट करता था। तुम्हारा गोल अभी बस सब कुछ वापस वैसा ही करना है जैसे ये सब शुरू होने से पहले था। लेक्स पीछे हटता है, फिर वो अपने हाथ को सुपरमैन के सामने ले आता है, जिससे उसके हाथ का ग्रीन क्रिप्टोनाइट चमक उठता है। इस दौर में लोग एक हीरो के लिए तरस रहे हैं जो तकलीफें, जंग, मौत, दुख और दर्द सब ठीक करे। वो चाहते हैं हम तुम उन्हें बचाए। जब मैं फैंटम जोन में था तब भी मुझे यही लगा था, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करोगे क्योंकि अंदर से तुम एक डरपोक हो सुपरमैन। ये मेरा एहसास था। उस क्रिप्टोनाइट के जहर को सुपरमैन अब्सॉर्ब कर लेता है। लेक्स देखता रहता है और सुपरमैन जमीन पर गिर जाता है। अब मुझे माफ करो क्योंकि मुझे अभी वो करना है जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूँ। लेक्स जेट स्पीड से यहाँ से निकल जाता है। पास ही में गाय गार्डनर क्लॉ ऑफ हॉरस की तरफ बढ़ रहा है। हे सुपरमैन, ये टाइम पास करना बंद करो। गाय गार्डनर ही जीतेगा, देख लेना। पर हॉकमैन उससे पहले ही उस ट्रॉफी को हासिल कर लेता है। फिर से नहीं। वहीं उस बैटलफील्ड के परछाइयों में साइबॉर्ग मदर बॉक्स को हासिल करके उससे कनेक्शन बनाता है। वहीं लोबो एक पहाड़ की चोटी में चढ़कर बेन के वेनम सूट को हासिल करता है। वो उसे जमीन से खींचकर निकालता है और फिर वो उसे पहन लेता है, पर अचानक परछाइयों से निकलकर स्टारो उसके ऊपर अटैक कर देता है। छिप कर वार, ये गलत है, पर मुझे ये चाहिए। स्टारो लोबो को पकड़ लेता है, पर लोबो स्टारो को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अपने इन चिपचिपे हाथों को मुझसे दूर करो, नहीं तो मैं इनको काट कर खा लूंगा। वो स्टारो को फाड़ कर दूर फेंक देता है। मुझे तो जीतना ही था, मेरे मसल्स देखो। वहीं स्टारो का हर कटा हुआ बॉडी पार्ट खुद को रीजनरेट करता है और फिर वो लोबो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। कई सारे स्टारफिश जो दूसरे हीरोज को पॉजेस करके अपनी तरफ कर लेता है। अब स्टारो लीग अटैक करो। वो सारे पॉजेस्ड हीरोज अपने दोस्तों के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। स्टारो डायना बैटलफील्ड में उतरती है और उसकी टारगेट है ज़टाना, पर वो मैजिशियन अपने मैजिकल लाइटनिंग से डायना के ऊपर टूट पड़ती है। डायना, खुद को संभालो, नहीं तो मुझे इस खेल को खत्म करना होगा। डायना का माइंड स्टारो के कंट्रोल से बाहर जाना चाहता है। वो ज़टाना की बातों को सुनती है, फिर वो अपने हाथों से थॉर के हैमर को पकड़ती है, जिससे मैजिकल लाइटनिंग चारों तरफ चमक उठती है और फिर उस पावरफुल शॉक अटैक से स्टारो उन सभी हीरोज को छोड़ देता है। पास ही में गाय गार्डनर ब्लू बीटल के स्कैरब को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर रेड हुड उससे पहले ही अपने ट्रॉफी को उठा लेता है। वो गाय से कहता है या तो अपना हेयर स्टाइल बदलो या फिर अपनी रफ्तार। जेसन उस स्कैरब को अपनी बॉडी में अटैच करता है और बस कुछ सेकंड्स में उसके हाथों में रेड बीटल ब्लास्टर तैयार होता है, जिन्हें वो जोकर की तरफ एम करता है। ओए जोकर, तो अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। एज में हार्ली अपने सुपर स्पीड से जोकर की तरफ से लड़ने के लिए आती है। मिस्टर जे से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, जिसे सुनकर जोकर खुश होता है। यार, मुझे बहुत मजा आता है जब ये लोग मेरे लिए लड़ते हैं। जेसन फायर करता है, पर अचानक जोकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये कहाँ गया? जेसन की बात को सुनकर हार्ली कहती है, वो कहाँ गए? तुमने उनके साथ क्या किया? ऐसे में बाड़ा चीखने लगती है क्योंकि जोकर श्रिंक्ड होकर उसके दिमाग के अंदर घुस चुका है और अब वो उसके ब्रेन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये काम मुझे बहुत पसंद है। जंग के मैदान में लड़ाई अब भी जारी है। लेक्स उन पावर रिंग्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख स्टार सफायर अपनी ताकत से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को बनाकर लेक्स के ऊपर फेंकती है। सफायर उन पावर रिंग्स को अपने उंगलियों में पहनती है। ये कितने खूबसूरत हैं, पर तेजी के साथ वो पीछे हटती है क्योंकि लेक्स अपने हाइड्रोलिक्स क्लॉ केबल से उसके ऊपर अटैक करता है। लेक्स उन चमकते हुए रिंग्स को देखकर कहता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो जमीन पर पड़े हुए एक रिंग को उठाता है, उसे पहनता है और फिर ब्लैक एनर्जी उसके शरीर में बहने लगता है, जिसे देख स्टार सफायर कहती है, इस वेस्टलैंड में ब्लैक पावर रिंग का क्या काम? यहाँ पर कोई मरा नहीं है तो तुम किसे कंट्रोल करोगे? ये सुनकर लेक्स हंसता है, क्या तुम श्योर हो? ये बैटलफील्ड कांप उठता है क्योंकि वो सारे मरे हुए एल्डर गॉड्स जाग जाते हैं। सुपरमैन उन मैसिव एंशिएंट गॉड्स को देखकर पीछे हटने लगता है। वो गॉड्स एक के बाद एक हीरोज को मारकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं लेक्स की आंखें बस सुपरमैन को देख रहे हैं क्योंकि उसका टारगेट फिक्स है।
उसे पता है इस बैटलफील्ड का पूरा कंट्रोल अब उसके हाथों में है। ऐसे में लुइस कहती है, अब तुम क्या करोगे क्लार्क? तुम्हें कुछ तो बताना होगा, अपनी चॉइस बताओ। अगर तुम सुपरमैन नहीं होते तो क्या करते? क्लार्क कहता है, मुझे नहीं पता। क्या पता एक फायरमैन? जिसे सुनकर ब्रूस कहता है, बस करो। क्लार्क कहता है, मैं पॉलिटिशियन नहीं बनता ब्रूस, ये आइडिया कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुम्हारे पास वो है सुपरमैन। ब्रूस की बात को सुनकर क्लार्क कहता है, तुम्हारा पॉइंट क्या है ब्रूस? मेरा पॉइंट ये है कि तुम हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करते हो, यही तुम हो। तुम एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट हो, मेरे और डायना के जैसे। हाँ, तुम्हारे काम करने का तरीका अलग है। तुम हमसे अलग तरीके से सोचते हो क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है, पर ताकत हमेशा काम नहीं आता और ये तुम्हें अच्छे से पता है। क्लार्क कहता है, अच्छा ठीक है, पर क्या अब मुझे मेरा सुपरमैन मिल सकता है? ब्रूस कहता है, सुनो मेरी बात, चीजें बदलती हैं क्लार्क। ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिन्हें ओवरकम करने के लिए हमें नए तरीके सोचने पड़ते हैं, अगर जीतने के लिए जरूरत हो। ब्रूस, मुझे लगा तुम रिलैक्स करने आए हो। डायना कहती है, सीरियसली ब्रूस, हमें यहाँ मजा करना चाहिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम सही हो, ये रहा तुम्हारा सुपरमैन। लेक्स कहता है, ये खत्म हो चुका है सुपरमैन। पर सुपरमैन अपना सिर हिलाता है, फिर भी वो कोशिश करता है। वो किसी तरह कोई नया तरीका, नई सोच निकालने के लिए कोशिश करता है और फिर अचानक उसे वो नियम याद आता है, डार्क साइड का एग्जाम्पल फॉलो करो और तुम्हें इनाम मिलेगा। सुपरमैन समझ जाता है। वो अपने शोल्डर से उस क्रिप्टोनाइट खंजर को निकालता है और फिर उसे अपने छाती पर गाड़ देता है। वहीं एक एल्डर गॉड उसे अपने पैरों से कुचलकर चला जाता है। सुपरमैन मर चुका है, जिसे देख लेक्स कहता है, आखिरकार लेक्स लूथर है इस दुनिया का असली सुपरमैन। ऐसे में अचानक एक लाइटनिंग आकर सुपरमैन के बॉडी को हिट करता है, जिससे सुपरमैन फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें रेड एनर्जी से चमकने लगते हैं। मैं हूँ असली सुपरमैन और सुपरमैन ही है। सुपरमैन अभी हवा में है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि इस बैटलफील्ड के उस मिस्ट्री आइटम ने सुपरमैन को चूज किया है, द ओमेगा सैंक्शन। डार्क साइड की ताकत अब सुपरमैन के पास है। ओमेगा बीम उसकी आंखों से निकलते हैं और पूरे बैटलफील्ड में घूमते हुए उन एल्डर गॉड्स को फाड़ कर रख देता है, जिसे देख लेक्स गुस्सा हो जाता है। नहीं, वहीं सुपरमैन लेक्स को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पर आखिरकार गाय गार्डनर इस बैटलफील्ड के आखिरी ट्रॉफी को हासिल कर लेता है। फोर्थ वर्ल्ड का वॉर लेगॉक मेरा हुआ। ऐसे में इस बैटलफील्ड में चारों तरफ अपोकलिप्स की धड़कन की आवाज गूंज उठती है। चैंपियंस, सभी के सभी आइटम्स को कलेक्ट कर लिया गया है। ये चैलेंज यहीं पर खत्म होता है। वो सारे चैंपियंस जिनके पास ट्रॉफीज हैं, वो सभी इस बैटलफील्ड से गायब होने लगते हैं और जो खाली हाथ हैं वो राख बन जाते हैं। बेल ने बचा लिया, कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं सुपरमैन। लेक्स इस बैटलफील्ड से गायब हो जाता है। सुपरमैन उसे देखता रहता है और फिर वो भी गायब हो जाता है। बचे हुए 16 खिलाड़ी अब अगले सितारे की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को अपनी जीत के करीब होने का एहसास हो रहा है। अब उन्हें जीत का स्वाद लग चुका है, लड़ाई के लिए, इस मुकाबले के लिए। लेकिन ये खेल सिर्फ यही नहीं खेला जा रहा है, ये टूर्नामेंट बाहर भी चल रहा है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वॉच टावर। क्वांटम कोरम उस बैटल को गौर से देख रहे हैं। बहुत ही जल्द हमारे पास एक नया किंग ओमेगा होगा। हमारे पास एक मौका है, हमारे चैंपियन को इस खेल को बस आखिर तक खेलना होगा, उस डार्क साइड को हराना होगा। टाइम ट्रैपर अपनी बातों को खत्म करता है, पर बूस्टर गोल्ड अपना सिर हिलाता है। हाँ बिल्कुल, पर क्या सच में हमें एक नया किंग ओमेगा चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा बूस्टर? टाइम ट्रैपर, तुमने बहुत सारा वक्त उन क्रिप्टोनियंस के ऊपर बर्बाद कर दिया। तुम अभी बुरे हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक नए किंग ओमेगा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो पहले से ही है द डार्क साइड। बूस्टर की आवाज बदल जाती है, वो टाइम ट्रैपर के गर्दन को पकड़ता है। बहुत हो गया, वक्त आ गया है कि मैं अरीना में उतरूं।